numericals that was asked in previous year in board exam. So let's start with the first one. You will get such type of circuit and you need to find out the total resistance first of all, and you need to find out the total current in the circuit. So let's see how to solve such kind of question. So first of all, you need to find out the total R. फाइन, हमको पहले टोटल आर फाइंड आउट करना होगा इस सर्किट का. सो दिस वन इज 3 वोल्ट बैटरी, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज निगेटिव. सपोज करंट कैपिटल आई इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किट, करंट आई. now at this point this I divided into, suppose this one is I1 and this one is I2. I1 और I2 में ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई. सो इस वाले जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें I2 करंट फ्लो होगी एंड करंट I1 फ्लो होगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, बिकॉज कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है हमको यहाँ से सेम. डैट मीन्स ये जो आपके 3 रेजिस्टेंस हैं इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है I1. डैट मीन्स ये तीनों जो भी रेजिस्टेंस होंगे ये हो जाएंगे सीरीज में. सो इनका हम टोटल पहले निकाल लेते हैं. सीरीज में जो आएगा डैट इज 10 R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 प्लस 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 30 ओम के रेजिस्टेंस हो जाएंगे इन तीनों का टोटल. डैट मीन्स अब अगर जो मैं एक सर्किट रफली बनाऊं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा. ये आपकी बैटरी है, 3 वोल्ट की आपकी बैटरी है ये, एंड यहाँ से एक करंट आपके चला आई और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. फर्स्ट वन, ये जो 10 ओम के 3 रेजिस्टेंस है इन तीन के प्लेस पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 30 ओम का. फाइन. उसके बाद दूसरा आपका है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 और जो दूसरा आपका करंट है इसमें फ्लो हो रही है I2, वो इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में. डैट मीन्स ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है एंड दिस वन इज योर डायग्राम कंप्लीटेड. फाइन. अब आपको पता चल गया कि ये जो अब रिजल्टेंट आएगा 30 ओम और 10 ओम का, डैट इज अ पैरेलल कनेक्शन. सो जो आर टोटल अब निकालेंगे वो आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. व्हाट इज द 1/R1? अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या होगी, दिस 30 प्लस 1/R2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 इज 10. तो सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 30 इज द एलसीएम. यहाँ पे 1 एज इट इज, यहाँ से आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो डैट वैल्यू विल कम 4/30. फाइन. डैट मीन्स 1/R टोटल. तो 1/R टोटल इज इक्वल टू 4/30. के बाद मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इस. डैट मीन्स कि अब आर टोटल की वैल्यू निकालेंगे तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे. 30 डिवाइड बाई 4 किया जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 और इसके वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 7.5 ओम. दिस इज माई आर टोटल. आर टोटल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7.4. ये जो आपका पूरा सर्किट है. फाइन. अब आपको करंट फाइंड आउट करना है. सपोज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट. डैट मीन्स अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम इसका बना के दिखा देता हूँ. डैट मीन्स तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. तो लेट्स सी. फाइन. अब मेरी जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया है वो आपका कितना आ गया है, 7.5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है. और जो मेरी बैटरी लगी हुई है डैट इज़ 3 ओम. फाइन. सॉरी 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है. 3 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस है आपका 7.5. अब आपको करंट इस सर्किट में फाइंड आउट करना है. ये आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया. हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V इज इक्वल टू I इंटू आर. व्हाट इज द V मीन्स कितने वोल्ट की बैटरी है, 3. टोटल करंट फाइंड आउट करना है. आर टोटल हमने कितना निकाल लिया, 7.5. सॉल्व आउट करेंगे इसकी आई की वैल्यू आ जाएगी 3/7.5. सॉल्व इट. ये पॉइंट यहाँ 0, 15 2 जा 30, 15 5 जा
2/5 आर को सॉल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा 0.54 जा 4 एम्पियर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। दैट मीन्स जो टोटल करंट ऑफ दिस सर्किट इज 4 एम्पियर। अब अगर जो वापस चल रहे हैं उस डायग्राम पर, जस्ट मोमेंट, दिस वन, यहाँ से जो आपके करंट फ्लो होगी डेट इज 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। टोटल करंट की हमने फाइंड आउट हो गया, मेरा आंसर आ चुका है 0.4 एम्पियर। और जो टोटल आर है डेट मीन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 7.5 ओम। दैट मीन ये जो टोटल रेजिस्टेंस है इन चारों रेजिस्टेंस का जो टोटल आएगा दैट इज 7.5 ओम। जो टोटल करंट फ्लो होगी दैट इज 0.4 एम्पियर। आई रिपीट वन मोर टाइम्स हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको पहले देखना है करंट किस में डिवाइड हो रही है। फाइन, जिसमें करंट डिवाइड हो रही है वो आपका हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। करंट सेम फ्लो हो रही है दैट मीन्स सीरीज। अब यहाँ पर करंट सपोज आई चलना यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी I1 और I2। दैट मीन्स ये दोनों आपके पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे। फाइन। और I1 यहाँ से I1 इसमें भी I1 इसमें भी I1, दैट मीन्स ये तीनों रेजिस्टेंस हो जाएंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल ऐड कर दो 10 + 10 + 10 दैट इज 30। इन तीनों को प्लेस पे मैंने यहाँ पर एक 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और एक रेजिस्टेंस और बचा 10 ओम का। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल कनेक्शन है, तो इनका फॉर्मूला लगा दिया 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। और इसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आर टोटल आ गया। उसके बाद आई टोटल निकालने के लिए सिंपल अप्लाई द फॉर्मूला V इज इक्वल टू I इंटू आर। फाइन। So this one is very good question. Now move to the next question. So first of all I request you to just try, इसको ट्राई करें अपने मन से, then I will provide you the solution. तो आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। अच्छा हाँ, इसमें तो फाइंड आउट करना है सेम, व्हाट इज आई टोटल और व्हाट इज आर टोटल। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा एंड व्हाट इज टोटल करंट। सो लेट्स स्टार्ट। सेम प्रोसेस। यहाँ पर मेरी बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। करंट स्टार्ट फ्रॉम फ्लोइंग हियर। सपोज यहाँ से कैपिटल आई, ये मेरी टोटल करंट फ्लो हो रही है। एट पॉइंट ए मेरी करंट डिवाइड हो गई। सपोज दिस वन इज I1 और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है दिस वन इज I2। ये आपकी टोटल करंट है आई ये करंट डिवाइड हो गई I1 एंड I2 में। I1 यहाँ पे भी फ्लो हो रही है और I1 यहाँ पे भी फ्लो होगी। दैट मीन्स ये दोनों का कनेक्शन कैसा हो गया? सीरीज कनेक्शन। I2 करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, यहाँ से I2 करंट यहाँ पर भी फ्लो होगी। डैट मीन्स ये दोनों जो रेजिस्टेंस है इनका कनेक्शन कैसा हो गया? पैरेलल। डैट मीन्स अब मैं अगर जो एक डायग्राम बनाऊँ, सिंपल सा डायग्राम इसको रिप्लेस करके समझाने के लिए, दिस इज़ माई बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी है ये। और यहाँ पे आपका एक जो रेजिस्टेंस है सीरीज में है 4 + 4, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा इसका सीरीज में। 4 + 4 डेट इज 8 ओम। ये हमने 8 ओम का रजिस्टर लगा दिया। और यहाँ पर ही एक और रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में आएंगे। दिस 4 एंड दिस 4 आल्सो इन सीरीज 4 4 8। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, कितने का? 8 ओम का रजिस्टर। फाइन, दिस वन इज सर्किट कंप्लीटेड। अब ये दोनों जो 8 ओम के रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ से देखिए, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, यहाँ से आपकी करंट आई टोटल आई। इसमें करंट फ्लो हो रही है करंट I1 और इस वाले में करंट I2। ये 8 कैसे आ गया? एक बार फिर से, दिस इज सीरीज कनेक्शन। तो इसको रिप्लेस करके ये दोनों सर्किट का इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट मीन्स 4 ओम + 4 ओम कितना हो जाएगा? 8 ओम। ये वाला 4, ये वाला 4 ओम, 8 ओम। ये दोनों 4 4 क्यों ऐड किए? बिकॉज ये दोनों सीरीज कनेक्शन में। क्यों सीरीज कनेक्शन में है? क्योंकि दोनों में करंट I2 फ्लो हो रही है। फाइन।
अब ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है, सपोज मैंने मान लिया इन दोनों का जो टोटल है डेट इज आर टोटल रेजिस्टेंस। तो अब ये पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/R total इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 की वैल्यू कितनी है 8, प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी है 8, एलसीएम लेंगे 8, ये तो बहुत ही सरल हो गया। डेट मीन 1 + 1 2, डेट इज 1/4। और ये किसके बराबर था 1/R टोटल के। तो यहाँ से आपका इज इक्वल टू 1/R टोटल, तो यहाँ से आपकी आर टोटल की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। डैट मीन्स आर टोटल इज इक्वल टू 4 ohm. This is your answer. Now the second one is we need to find out the current I. Fine. That means फिर से वही बात, now see, अब इस सर्किट को रिप्लेस करके मैं एक सिंपल सा बना दूँ। मेरे पास एक ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और एक बैटरी लगी हुई है 12 ओम की, सॉरी 12 वोल्ट की बैटरी। 12 वोल्ट की बैटरी है, करंट यहाँ से आई चली, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई इंटू आर। पी कितना है 12, आई वी नीड टू फाइंड आउट, आर की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 4। यहाँ से आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी 12/4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। दैट मीन्स टोटल करंट जो आपकी आ जाएगी 3 एम्पियर इज योर आंसर। फाइन। नाउ जस्ट मूव टू द डायग्राम। दैट मीन्स यहाँ से जो आपकी करंट फ्लो होगी दैट इज 3 एम्पियर। फाइन। तो आर टोटल आंसर आ गया आपका 4 ओम and I total is 3 ampere. Fine. So that's all for this session. If you have any doubt और कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर रहे हैं रिलेटेड टू टोटल करंट एंड टोटल आई इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, so you just send me the page number or question number. I will provide you the solution of such kind of questions. Thank you everyone. Thank you so much.